मॉर्निंग इंडिया। आई लव यू इंडिया। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि तूने तो जमातियों पे केस किया, वो जमाती जो थे वो सब कहाँ हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट हुआ, वो सब हिंदुस्तान का हर वो इंसान पूछना चाहता है कि उसको पुलिस कहाँ ले गई, कौन जगह क्या ट्रीटमेंट हुआ, उसका पूरा रिपोर्ट चाहता है हर वो हिंदू मुसलमान का। जो जमाती भाई जो तूने कहा, तूने अपनी औकात दिखाई केजरीवाल, झाड़ू वाली औकात दिखाई, क्योंकि हम समझ गए कि तू भी मोदी का टट्टू बन गया। तो हम वो तरीपार गृह मंत्री जो और दिल्ली पुलिस से मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो जितने जमाती भाई निजामुद्दीन मरकज़ से मेडिकल के लिए गए तो उनका क्या ट्रीटमेंट हुआ, कहाँ है, किस हाल में है, पूरे हिंदुस्तान जानना चाहता है। इसका मैं गुजारिश करता हूँ वो हैदराबाद भाई वालों से कि इस बात को उठाया जाए और उनका पूरा जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में होना चाहिए कि उनके साथ क्या क्या हुआ। खाली मुसलमान बोलने से नहीं होगा, हम हर हिंदुस्तानी को, हर क्रिश्चियन को, हर आदिवासी को, सबको साथ मिलके लड़ना होगा कि ये मोदी क्या कर रहा है, ये देश को बर्बाद कर रहा है या अच्छा दिन दिखा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये तो अभी 68,000 करोड़ का घोटाला करके गरीबों का पैसा अमीरों को दान दे के वाह लुटवा रहा है। तो मोदी जी इसके बारे में कब मुंह खोलेगा, क्योंकि एक चोर अपनी भी तो चौकीदारी, क्योंकि चोरों का चौकीदार था तो उसमें तो इसका कुछ कमीशन होगा। और वो गृह मंत्री तरीपार से पूछना चाहता हूँ कि वो जो मुसलमान तुमने मरकज़ से लेके गए तो उसका क्या हुआ, वो कहाँ है, किस हाल में है, वो भी जवाब चाहता है। हम पूछना चाहते हैं हमारे देश के उन मुसलमान भाई, वो हिंदू भाई, जो भी क्या हाल हो रहा है वो तो तुम देख रहे हो। मोदी करोड़ों का अपना मेकअप करवा सकता है मगर गरीब के लिए 300 से 400 ट्रेन का किराया नहीं दे सकता, उसका फ्री नहीं कर सकता है। ये 400-500 रुपया किराया गरीब कहाँ से लाएगा, ये हिंदुस्तान पूछना चाहता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट हमारे क्यों नहीं मुंह खोल रहे हैं, क्योंकि ये गरीब को इतने 35-40 दिन के लॉकडाउन में रख के भूखे मारने के बाद वो किराया गरीब कहाँ से लाएगा। इसके लिए हमारे हिंदुस्तान का संविधान में कोई कानून नहीं है, मोदी जो चाहेगा वो करेगा। ऐसा क्या है, मुसलमान तो बदनाम कर रहा है ये कुछ मीडिया वाले, जो 5-7 मीडिया वाले पर हम हर पार्टी से, हर वो मुसलमान भाई से हाथ जोड़ के, नहीं तो बाद में गाली सुन के उसके चैनल पे डिबेट करने से या बात करने से मना करे। राहुल गांधी से मेरा रिक्वेस्ट है, ममता दीदी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी सांसद हैं इन गंदे चैनल पे, ये सुअर के जैसा भौंकने वाले चैनल पे जाना, अपने आदमी पे रोक लगाएं, क्योंकि इसका जो है ना धंधा बंद होगा तभी हिंदुस्तान शांत होगा। क्योंकि मोदी को इसी के लिए पैसा ये चैनल वाले को दिया जाता है। हमारे कुछ सांसद भाई जाके वहाँ पे ये सिर्फ राजनीति नहीं करवाते, हमारे मजाक उड़वाते हैं, इनको रोक लगाना चाहिए। मैं ये दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ, हमारे हिंदुस्तान का इसने खाली दुनिया को चुतिया बना के अभी पूरे वर्ल्ड में मोदी पे थू 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 हो रहा है, अमित शाह पे थू थू हो रहा है, इस पे केस भी होने वाला है। हाँ,
मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हर वो हिंदुस्तानी से मैं कहता हूँ, और ख़ास करके अपने गरीब भाई से, ये मोदी कभी किसी के अच्छे के लिए नहीं सोचा। ये जब भी सोचेगा तो हमारे परेशानी के लिए सोचेगा। आज हमारा करोड़ों लाखों भाई गरीब, पैसा नहीं है उनको खाने का, मगर फिर भी ट्रेन का किराया मोदी मांग रहा है। यही मोदी का नीयत है। यही मोदी 300 से 400 500 की टिकट हमारे गरीब भाई के लिए फ्री नहीं कर रहा। यही इसकी सूरत है, यही इसका तरीका है, और इस पे भी जांच होनी चाहिए। ये जांच के लिए कौन जांच करेगा? हमारे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कुछ ये रास्ता निकालते हैं? खाली हमारी मुसीबत, हमारी बर्बादी को देखते रहते। कश्मीर में कितने सारे हमारी माँ बहन बेटियों पे जुल्म हुआ, हमारे भाइयों पे, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे पे, इस पे इंक्वायरी कब होगा? मैं पूरे हिंदुस्तान की आवाम से पूछना चाहते हो, कब जागोगे? कब इन दल्लों से हमारे देश को छुटकारा मिलेगा? कब इस चोरों से हमारे देश को छुटकारा मिलेगा? कब इस पापियों से हमारे देश को छुटकारा मिलेगा? कब इस सुअर के शकल के जैसे लोग से हमारे देश को छुटकारा मिलेगा? एक बीजेपी का नेता बीजेपी का झंडा है दिखाता है, ट्रेन को रवाना करता है। इसकी औकात नहीं है कि उस पे चढ़ने वाले गरीब मजदूर को 300 से 500 की टिकट फ्री में दे दे, मगर ये झंडा कैसे दिखा सकता है? ये बीजेपी का, ये हमारे हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक की बात है कि ये जो चाहे करेगा, जो चाहे सोचेगा। इनसे हमको आज़ादी चाहिए, इन दलालों से हमको आज़ादी चाहिए, इन सुअरों से, आरएसएस से आज़ादी चाहिए। ये जो मुसलमान के बारे में इसकी औकात नहीं है, जो मुसलमान कर दिया ये आरएसएस, ये तो नाथूराम गोडसे की औलाद है, जो ज़िंदगी भर माफ़ी मांगा और माफ़ी के 50 रुपये खट के हमारे देश को बदनाम किया, बर्बाद किया। ये उसकी औलाद है। इससे बचो। गुड बाय इंडिया। आई लव यू इंडिया। आई लाइक इंडिया। हिंदू भाई को सलाम, मुस्लिम भाई को राम राम, सिख भाई को सत श्री अकाल, क्रिश्चियन भाई को गुड मॉर्निंग। भाई, ये देश को बचाना है तो इन भरुओं के लिए हम सबको एकजुट होकर आवाज़ उठाना पड़ेगा। आई लव यू इंडिया। सलाम इंडिया।